समझ में एक बात नहीं आ रही कि आखिर भाभी इस तरह क्यों तलाक मांग रही। जानबूझ के कर रही है सब, गुस्से में मांग रही है तलाक। हाँ लेकिन फिर भी यूं घर छोड़कर चले जाना, तलाक का मुतालबा करना, ओ भाई अगर तलाक ही चाहिए थी तो बंदा आमने सामने बैठकर भी तो बात कर सकता है कि नहीं। हाँ तो और क्या, उसको 2 मिनट में दे देता तलाक। बड़ी आजमाइश आ गई मेरे बेटे के सर पे। सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरी बच्ची पे आई है। उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। ऐसा क्या हुआ है बहन जी, वो इस तरह घर छोड़ के चली गई? यही तो मुझे पता नहीं है बहन। फोन पहले तो बंद था लेकिन हमारे लोग कॉल करते रहे, थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ। किसी हमीद गुल का है, रेलवे स्टेशन पे चाय वाला। हमारे लोग वहां पहुंचे तो उसने बताया कि किसी औरत ने उसका फोन लेकर कॉल की थी। रेलवे स्टेशन से कॉल कर रही थी बिना? आपकी बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द भी था, मुबैना तौर पर, चाय वाले ने बताया। ये क्या तमाशा है? ताबिश को मेरा कोई एहसास नहीं है। उफ, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। उसको मेरी इज्जत का एहसास नहीं है ना, तो मैं भी उसकी इज्जत का जनाजा निकालूंगी। आपकी बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द भी था, मुबैना तौर पर, चाय वाले ने बताया। अगर तुमने उसे कहीं छुपाया है तो मुझे बता दो। मुझे पता है वो नाराज होकर गई है। ये भी पता है कि क्यों नाराज होकर गई है। और मैंने बहुत समझाया भी है। मेरी एक दफा बात करवा दो उससे, मैं समझाऊंगी। खाला, मुझे पता होता तो मैं खुद समझाती उसे। जिस दिन वो मेरी तरफ आई थी, मुझे कह रही थी कि वो ताबिश भाई को छोड़ देगी। और बड़ा कुछ कह रही थी, पर मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी को समझाया। वो तो कह रही थी कि ताबिश भाई को किसी और से मोहब्बत हो गई है, किसी नाज से, किसी और ने जगह ले ली है उसकी। वो मुझसे कह रही थी कि ताबिश भाई ने उसे धक्का दिया था। बहुत दिल बर्दाश्त हो रही थी। कह रही थी कि ताबिश भाई अगर उससे माफी मांग लें तो वो उन्हें माफ कर देगी, वरना फिर वो वही करेगी जो उसने सोचा हुआ है। अगर उसने तुम्हें बताया था कि वो ताबिश को छोड़ना चाहती है तो ये भी तो बताया होगा कि छोड़ कर जाएगी कहाँ। तुम्हें पता है शबीना, तुम वाहिद सहेली हो उसकी, हर बात बताती है तुम्हें। कुछ तो बताया होगा शबीना। अब इस उम्र में औरत रूठे भी तो किस बलबूते पर रूठे। मर्द को पता होता है वो कहाँ जाएगी, कहाँ ही जा सकती है औरत।
मर्द की तरह ऑप्शन नहीं होते उसके पास। अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो? तू बता, 40 साल की उम्र में क्या ऑप्शन आ सकता है? 14 साल की शादी और 2 बच्चों के साथ कौन मिलेगा? ताबिश भाई जैसा कोई मिलेगा? ऑप्शन तो बनाने से बनता है। मुझसे बस उसने ऐसी ही बातें की थी जिसका ना कोई सर मिल रहा था ना पैर। पर मुझसे उसने किसी जगह की बात या किसी और की नहीं की जहां वो जा सकती थी। बीना कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, मैं आपको हल्फ देकर कह सकती हूँ उसकी तरफ से। नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और नाजरीन बार बार कमेंट बॉक्स में भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मास्टरपीस ड्रामा कब नशर किया जाएगा, यानी कि आने वाली एपिसोड इसकी कब नशर की जाएगी। नाजरीन, ये ड्रामा आते ही मदाहों के दिलों पर छा गया। शादीशुदा नाजरीन अक्सर इस ड्रामे को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ देखते हैं और कमेंट बॉक्स में इसके मुतल्लिक तबसरा भी करते हैं। कुछ नाजरीन का तो कमेंट बॉक्स में यही भी कहना था कि यही चीज़ें हमारी लाइफ के रिलेटेड भी हैं। कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें हम देखकर ऐसा समझते हैं कि ये लम्हात हमारी ज़िंदगी में पहले गुजर चुके हैं, यानी कि नाजरीन के जज्बात के साथ ये ड्रामा अटैच हुआ पड़ा है। इसीलिए इस ड्रामे के आते ही ये ड्रामा तमाम नाजरीन के दिलों पर राज कर गया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इस ड्रामे के मुतल्लिक और आने वाली एपिसोड में आखिर क्या हो सकता है इस पर मुकम्मल तबसरा करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बीना घर छोड़कर चली गई है और उसे ढूंढने के लिए ताबिश बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है और उसे ये मालूम हुआ है कि बीना किसी जगह पड़ी हुई है, या उसे ये मालूम हुआ है कि जिस जगह बीना सब्जी खरीदने गई थी वहाँ पर उसी वक्त एक अमीर घर की खातून ने, जिसने सब्ज कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसने खुदकुशी कर ली है। नाजरीन, ये बात जैसे ही ताबिश के कानों तक पहुँचती है तो उसके दिमाग में बीना के साथ गुजराए हुए तमाम लम्हात उसे याद आने लगते हैं, क्योंकि नाजरीन उसी जगह पर बीना सब्जी लेने गई थी और वहीं पर बीना सब्जी लेने गई थी और बीना ने भी सब्ज कलर के कपड़े पहने हुए थे। खैर नाजरीन, इस बात का सही पता लगाने के लिए ताबिश अपने साथ अपने बचपन के जिगरी दोस्त के साथ थाने जाता है। पुलिस वाला पहले ताबिश से ये सवाल करता है कि क्या आपका अपनी बीवी के साथ कोई झगड़ा या लड़ाई हुई है, मुझे बताएं। नाजरीन, जिस पर ताबिश ना में सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं जनाब, हमारे दरमियान कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिस पर बीना इतना बड़ा कदम उठाए। पुलिस वाला अपनी तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है कि बराहे करम चलो ठीक हो गया, हम उस खातून का चेहरा आपको दिखा देंगे जिसने आज सुबह ट्रेन के सामने खुदकुशी की है। आप लोग बाहर जाकर हमारा इंतज़ार करें, मैं आप लोगों को वहां भिजवाता हूं, आप लोग तसल्ली कर लीजिएगा। पुलिस वाले की ये बात सुनकर
ताबिश और उसका दोस्त बाहर जाकर इंतजार करने लगते हैं। ताबिश वहीं पर खड़ा सोचों में गुम होता है। ताबिश का दोस्त ताबिश को तसल्ली देते हुए कहता है कि ताबिश, इतना ज्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा, अल्लाह खैर करेगा। अभी तक तो ये भी मालूम नहीं हुआ है कि आखिरकार जिस खातून ने ट्रेन के सामने अपनी जान दी है वो खातून भला कौन है। पता हो सकता है कि वो कोई और हो, बीना भाभी ना हो। वैसे ही तुम परेशान हो रहे हो और अपनी परेशानी में मजीद इजाफा करते चले जा रहे हो। जिस पर ताबिश अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा दिल तड़प रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं किस सिमत में जाऊँ। एक तरफ बीना लापता है और दूसरी तरफ नाज मेरा इंतजार कर रही है। आखिर तुम ही बताओ कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। मुझे तो किसी बात की भी समझ नहीं आ रही है। काश ये दिन मेरी जिंदगी में ना आता और ना ही मैं ये चीजें देखता। नाजरीन, जिस पर ताबिश का दोस्त उससे मुखातिब होकर कहता है कि अगर आपको भाभी के साथ मसला था तो आप मुझसे भी बात कर सकते थे ना। जब से एक बड़ा आदमी तुम बने हो तभी से आपने अपने तमाम दोस्तों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका है। तुम खुद ही देख लो, जब से तुम मिनिस्टर बने हो या बड़े ओहदे पर बैठे हो, तुमने मुझसे कितनी बार बात की है। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, बचपन से लेकर लड़कपन तक और लड़कपन से लेकर जवानी तक मैं तुम्हारे साथ हर मसले में, हर मुश्किल में, हर जगह मैं तुम्हारे साथ शाना बशाना खड़ा रहा हूँ। तुम खुद को देख लो, जब से तुम बड़े आदमी बने हो पुराने रिश्तों को तुमने भुलाना शुरू कर दिया है। तुमने हमें छोड़ दिया है। ये बात तुम समझो, सोचो और इस पर अमल भी करो। नाजरीन, जिस पर ताबिश अपने दोस्त से मुखातिब होकर कहता है कि मैं बहुत मसरूफ हो गया था, मुझे किसी चीज की समझ नहीं आ रही थी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो रिश्ते जिन्हें मैंने छोड़ दिया था, आज वो रिश्ते मेरे लिए कितने कीमती हो गए। आज उन रिश्तों के लिए मैं तड़प रहा हूँ। आज जब मैं उन रिश्तों को हासिल करना चाह रहा हूँ तो वो रिश्ते मुझसे दूर भाग रहे हैं। मुझे तो किसी चीज की भी समझ नहीं आ रही। नाजरीन, जिस पर ताबिश का दोस्त ताबिश से कहता है कि मसरूफ नहीं, आप बदल गए हैं, बदल गए हो तुम। नाजरीन, जैसे ही अपने दोस्त के अल्फाज ताबिश के कानों तक पहुंचते हैं तो उसे एहसास हो जाता है कि आज ये दोस्त जो मुझे ये बात कह रहा है कि मैं बदल गया हूँ, तो यही बातें बीना भी मुझसे कहा करती थी कि मैं बदल गया हूँ। वो दोस्त अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है, भाभी, बीना भी यही कहती थी ना। हाँ, मुझे ज़रूर इस बात का यकीन है और मैं जानता हूँ कि वो आपसे ज़रूर ऐसा कहती होंगी। नाजरीन, ये अल्फाज सुनकर ताबिश की आंखें खुल जाती हैं और वो खामोश हो जाता है और कुछ देर खामोश रहने के बाद वो नीचे की तरफ देखकर रोने लगता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि आया वाक़ियतन वो बिल्कुल ठीक कह रही थी और इसीलिए वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर कहता है कि जनाब, पोस्टमार्टम हो गया है, आप जाकर लाश की शनाख्त कर सकते हैं कि आया कि वो आपके ख़ानदान में से है या नहीं।
इसी बात का सुनते हुए ताबिश, पुलिस वाला और उसका दोस्त लाश को देखने के लिए वहां पर चले जाते हैं ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आखिरकार जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो लड़की कौन है। नाजरीन, जैसे ही पुलिस वाला उस कमरे के अंदर दाखिल होता है और साथ ही ताबिश और उसका दोस्त जैसे ही लाश की शनाख्त करने के लिए जाते हैं तो ताबिश से तो सब्र नहीं हो रहा होता। वो छिड़कने लगता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। नाजरीन, इस पर पुलिस वाला ताबिश से कहता है कि क्या लाश के ऊपर से मैं कपड़ा उठाऊं, तो ताबिश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो पुलिस वाले की तरफ मुसलसल देख रहा होता है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आया कि ये जो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है, काश कि ये मेरी बीवी ना हो, और इस बात के लिए वो अपना मुंह अपने दोस्त के कंधे पर रखकर उसे छुपाने लगता है। उसके दोस्त को भी सब्र नहीं आ रहा होता और उसकी आंखों से भी मुसलसल आंसुओं की कतार बह रही होती है। ऐसा लगता है कि अब ताबिश को इस बात का एहसास हो गया है कि आज तक उसने जो कुछ बीना के साथ गलत किया है वो उसने बीना के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की है। पुलिस वाला उससे कहता है कि जनाब एक नज़र इस पर दोहराएं ताकि इस बात की शनाख्त की जा सके कि आया कि ये आपकी बीवी बीना है या कोई और खातून। ताबिश का दोस्त भी कहता है कि ताबिश देखो ताबिश, पता लगाओ कि आया कि ये भाभी है या फिर कोई और। ताबिश अपने दिल को मजबूत करते हुए उस लाश की तरफ देखने ही लगता है तो उसके आंसू मजीद गहरे हो जाते हैं। उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि ये उसकी बीवी नहीं है बल्कि कोई और है। वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि ये मेरी बीवी बीना नहीं है। खैर नाजरीन, दूसरी तरफ ताबिश की वालिदा जो कि बीना के हादसे के बारे में सुनकर बिस्तर मर्ग पर पड़ी होती हैं और वो हार्ट अटैक का बहाना बनाए वहाँ पर पड़ी होती हैं। इसी दौरान ताबिश की बहन के पास फ़ोन आता है और जैसे ही ताबिश की बहन फ़ोन उठाती है तो अपनी वालिदा के पास उस मोबाइल को लेकर जाती है और कहती है कि अम्मा जी, ताबिश भाई का फ़ोन आया है। वालिदा उसकी कहती है कि मैंने बात नहीं करनी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, ना ही मैं ये खबर सुन सकती हूँ अपनी इसके बारे में। जिस पर वो अपनी बेटी को कहती है कि नाज ये सुनो वो क्या कह रहा है। ओ जनाब। ताबिश कहता है कि हाँ हेलो भाई, क्या हुआ है बताएं। जिस पर ताबिश नाज को बताता है कि वो जिस्म बीना का नहीं है बल्कि वो खातून कोई और है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये बात माँ को भी बता देना ताकि माँ जो परेशान हो रही थी उसकी परेशानी में कुछ कमी आ सके। नाजरीन, जैसे ही ताबिश अपनी वालिदा को इसके मुतल्लिक बताता है और नाज अपनी वालिदा को बताती है कि माँ वो लाश बीना की नहीं थी बल्कि किसी और की थी। जिस पर उसकी वालिदा के दिल में दिल आता है, यानी कि जान में जान आती है और उसके बाद उस बात का एहसास होता है और वो दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं। मेरी बीना ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैंने तुम लोगों से कहा था। यानी कि वो बार बार अपनी बेटियों से इस बात का तज़किरा कर रही होती है और उन्हें समझा रही होती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरी बीना खुदकुशी तो कभी भी नहीं कर सकती है। इस बात को झूठ था, ये बात झूठ थी और हमारे से झूठ ही बोला गया है। खैर नाजरीन, अब तो इन दोनों को इस बात का इल्म हो गया था और उन्हें ये बात पता चल गई थी। अब नाजरीन, जबकि बीना जिंदा है तो अब से दोबारा से ताबिश के वही चोंचले शुरू हो जाती हैं
اب اس سے پہلے تو تابش ایسا احساس دلا رہا تھا کہ اسے تو بینا سے کافی زیادہ محبت ہے اور وہ اس کے بنا رہ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنے ماضی کو بھی یاد کر رہا تھا، اپنی جوانی کے دنوں کو بھی وہ یاد کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے اس بات کا علم ہوا کہ جس خاتون نے ٹرین کے آگے جان دے دی ہے وہ خاتون بینا نہیں بلکہ کوئی اور ہے، جب اسے اس بات کا علم ہوا تو اس کے تیور تبدیل ہو گئے۔ وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ ہاں، میں تو اس عورت سے تنگ آ گیا ہوں، اس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ جب بھی میں کوئی اچھا کام یا اپنی خوشی کے لیے کوئی کام کرنا چاہوں تو یہ جاہل عورت میرے راستے میں آ کر اس کام کو بگاڑنا چاہتی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کہاں ہوگی۔ ناظرین، جس پر اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ بھابھی کو کسی نے اغوا کر لیا ہو، تم ایک امیر آدمی ہو، تمہارے پاس پیسہ، دولت، بینک بیلنس سب کچھ ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل آپ کی عزت کی آنے والی ایپیسوڈ کا ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور ناظرین بار بار کومنٹ باکس میں بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ آخر کار اتنا بڑا ماسٹر پیس ڈرامہ کب نشر کیا جائے گا، یعنی کہ آنے والی ایپیسوڈ اس کی کب نشر کی جائے گی۔ ناظرین، یہ ڈرامہ آتے ہی مداحوں کے دلوں پر چھا گیا۔ شادی شدہ ناظرین اکثر اس ڈرامے کو بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کمنٹ باکس میں اس کے متعلق تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ کچھ ناظرین کا تو کمنٹ باکس میں یہی بھی کہنا تھا کہ یہی چیزیں ہماری لائف کے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ کچھ سین ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھ کر ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ لمحات ہماری زندگی میں پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کہ ناظرین کے جذبات کے ساتھ یہ ڈرامہ اٹیچ ہوا پڑا ہے۔ اسی لیے اس ڈرامے کے آتے ہی یہ ڈرامہ تمام ناظرین کے دلوں پر راج کر گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ڈرامے کے متعلق اور آنے والی ایپیسوڈ میں آخر کیا ہو سکتا ہے اس پر مکمل تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بینا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے تابش بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے، اور اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ بینا کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، یا اسے یہ معلوم ہوا ہے کہ جس جگہ بینا سبزی خریدنے گئی تھی وہاں پر اسی وقت ایک امیر گھر کی خاتون نے، جس نے سبز کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ناظرین، یہ بات جیسے ہی تابش کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کے دماغ میں بینا کے ساتھ گزرائے ہوئے تمام لمحات اسے یاد آنے لگتے ہیں، کیونکہ ناظرین اسی جگہ پر بینا سبزی لینے گئی تھی، اور وہیں پر بینا سبزی لینے گئی تھی اور بینا نے بھی سبز کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ خیر ناظرین، اس بات کا صحیح پتہ لگانے کے لیے تابش اپنے ساتھ اپنے بچپن کے جگری دوست کے ساتھ تھانے جاتا ہے۔ پولیس والا پہلے تابش سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا یا لڑائی ہوئی ہے، مجھے بتائیں۔ ناظرین، جس پر تابش نہ میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں جناب، ہمارے درمیان کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جس پر بینا اتنا بڑا قدم اٹھائے۔ پولیس والا اپنی تفتیش کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ براہ کرم چلو ٹھیک ہو گیا، ہم اس خاتون کا چہرہ آپ کو دکھا دیں گے جس نے آج صبح ٹرین کے سامنے
خودکشی کی ہے۔ آپ لوگ باہر جا کر ہمارا انتظار کریں، میں آپ لوگوں کو وہاں بھجواتا ہوں، آپ لوگ تسلی کر لیجئے گا۔ پولیس والے کی یہ بات سن کر تابش اور اس کا دوست باہر جا کر انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تابش وہیں پر کھڑا سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ تابش کا دوست تابش کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تابش، اتنا زیادہ مت سوچو، سب ٹھیک ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں ہوا ہے کہ آخر کار جس خاتون نے ٹرین کے سامنے اپنی جان دی ہے وہ خاتون بھلا کون ہے۔ پتہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو، بینا بھابی نہ ہو۔ ویسے ہی تم پریشان ہو رہے ہو اور اپنی پریشانی میں مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے ہو۔ جس پر تابش اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن آج کا دن میرے لیے ایک ڈراونا خواب بن گیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کس سمت میں جاؤں۔ ایک طرف بینا لاپتہ ہے اور دوسری طرف ناز میرا انتظار کر رہی ہے۔ آخر تم ہی بتاؤ کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ مجھے تو کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کاش یہ دن میری زندگی میں نہ آتا اور نہ ہی میں یہ چیزیں دیکھتا۔ ناظرین، جس پر تابش کا دوست اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر آپ کو بابی کے ساتھ مسئلہ تھا تو آپ مجھ سے بھی بات کر سکتے تھے نا۔ جب سے ایک بڑا آدمی تم بنے ہو تبھی سے آپ نے اپنے تمام دوستوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکا ہے۔ تم خود ہی دیکھ لو، جب سے تم منسٹر بنے ہو یا بڑے عہدے پر بیٹھے ہو، تم نے مجھ سے کتنی بار بات کی ہے۔ میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، بچپن سے لے کر لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کر جوانی تک میں تمہارے ساتھ ہر مسئلے میں، ہر مشکل میں، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہوں۔ تم خود کو دیکھ لو، جب سے تم بڑے آدمی بنے ہو پرانے رشتوں کو تم نے بھلانا شروع کر دیا ہے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات تم سمجھو، سوچو اور اس پر عمل بھی کرو۔ ناظرین، جس پر تابش اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں بہت مصروف ہو گیا تھا، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ رشتے جنہیں میں نے چھوڑ دیا تھا، آج وہ رشتے میرے لیے کتنے قیمتی ہو گئے۔ آج ان رشتوں کے لیے میں تڑپ رہا ہوں۔ آج جب میں ان رشتوں کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ رشتے مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ مجھے تو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ناظرین، جس پر تابش کا دوست تابش سے کہتا ہے کہ مصروف نہیں، آپ بدل گئے ہیں، بدل گئے ہو تم۔ ناظرین، جیسے ہی اپنے دوست کے الفاظ تابش کے کانوں تک پہنچتے ہیں تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ آج یہ دوست جو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں بدل گیا ہوں، تو یہی باتیں بینا بھی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ میں بدل گیا ہوں۔ وہ دوست اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، بھابی، بینا بھی یہی کہتی تھی نا؟ ہاں، مجھے ضرور اس بات کا یقین ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ آپ سے ضرور ایسا کہتی ہوں گی۔ ناظرین، یہ الفاظ سن کر تابش کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ نیچے کی طرف دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ آیا واقعتاً وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اور اسی لیے وہاں پر
एक पुलिस वाला आकर कहता है कि जनाब पोस्टमार्टम हो गया है, आप जाकर लाश की शनाख्त कर सकते हैं कि आया कि वो आपके खानदान में से है या नहीं। इसी बात का सुनते हुए ताबिश पुलिस वाला और उसका दोस्त लाश को देखने के लिए वहां पर चले जाते हैं ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आखिरकार जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो लड़की कौन है। नाजरीन, जैसे ही पुलिस वाला उस कमरे के अंदर दाखिल होता है और साथ ही ताबिश और उसका दोस्त जैसे ही लाश की शनाख्त करने के लिए जाते हैं तो ताबिश से तो सब्र नहीं हो रहा होता। वो छिड़कने लगता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। नाजरीन, इस पर पुलिस वाला ताबिश से कहता है कि क्या लाश के ऊपर से मैं कपड़ा उठाऊं, तो ताबिश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो पुलिस वाले की तरफ मुसलसल देख रहा होता है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि आया कि ये जो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है काश कि ये मेरी बीवी ना हो, और इस बात के लिए वो अपना मुंह अपने दोस्त के कंधे पर रखकर उसे छुपाने लगता है। उसके दोस्त को भी सब्र नहीं आ रहा होता और उसकी आंखों से भी मुसलसल आंसुओं की कतार बह रही होती है। ऐसा लगता है कि अब ताबिश को इस बात का एहसास हो गया है कि आज तक उसने जो कुछ बीना के साथ गलत किया है वो उसने बीना के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की है। पुलिस वाला उससे कहता है कि जनाब एक नज़र इस पर दोहराएं ताकि इस बात की शनाख्त की जा सके कि आया कि ये आपकी बीवी बीना है या कोई और खातून। ताबिश का दोस्त भी कहता है कि ताबिश देखो ताबिश, पता लगाओ कि आया कि ये भाभी है या फिर कोई और। ताबिश अपने दिल को मजबूत करते हुए उस लाश की तरफ देखने ही लगता है तो उसके आंसू मजीद गहरे हो जाते हैं। उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि ये उसकी बीवी नहीं है बल्कि कोई और है। वो वहां पर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि ये मेरी बीवी बीना नहीं है। खैर नाजरीन, दूसरी तरफ ताबिश की वालिदा जो कि बीना के हादसे के बारे में सुनकर बिस्तर मर्ग पर पड़ी होती हैं और वो हार्ट अटैक का बहाना बनाए वहां पर पड़ी होती हैं। इसी दौरान ताबिश की बहन के पास फोन आता है और जैसे ही ताबिश की बहन फोन उठाती है तो अपनी वालिदा के पास उस मोबाइल को लेकर जाती है और कहती है कि अम्मा जी, ताबिश भाई का फोन आया है। वालिदा उसकी कहती है कि मैंने बात नहीं करनी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, ना ही मैं ये खबर सुन सकती हूँ अपनी इसके बारे में। जिस पर वो अपनी बेटी को कहती है कि नाज ये सुनो वो क्या कह रहा है। ओ जनाब। ताबिश कहता है कि हाँ हेलो भाई, क्या हुआ है बताएं। जिस पर ताबिश नाज को बताता है कि वो जिस्म बीना का नहीं है बल्कि वो खातून कोई और है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये बात माँ को भी बता देना ताकि माँ जो परेशान हो रही थी उसकी परेशानी में कुछ कमी आ सके। नाजरीन, जैसे ही ताबिश अपनी वालिदा को इसके मुतल्लिक बताता है और नाज अपनी वालिदा को बताती है कि माँ वो लाश बीना की नहीं थी बल्कि किसी और की थी। जिस पर उसकी वालिदा के दिल में दिल आता है, यानी कि जान में जान आती है और उसके बाद उस इस बात का एहसास होता है और वो दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं। मेरी बीना ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैंने तुम लोगों से कहा था। यानी कि वो बार बार अपनी बेटियों से इस बात का तस्किरा कर रही होती है और उन्हें समझा रही होती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरी बीना खुदकुशी तो कभी भी नहीं कर सकती है। इस बात को झूठ था, ये बात झूठ थी और हमारे से झूठ ही बोला गया है।
خیر ناظرین، اب تو ان دونوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا اور انہیں یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ اب ناظرین، جب کہ بینا زندہ ہے تو اب سے دوبارہ سے تابش کے وہی چونچلے شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی سے پہلے تو تابش ایسا احساس دلا رہا تھا کہ اسے تو بینا سے کافی زیادہ محبت ہے اور وہ اس کے بنا رہ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنے ماضی کو بھی یاد کر رہا تھا، اپنی جوانی کے دنوں کو بھی وہ یاد کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے اس بات کا علم ہوا کہ جس خاتون نے ٹرین کے آگے جان دے دی ہے وہ خاتون بینا نہیں بلکہ کوئی اور ہے، جب اسے اس بات کا علم ہوا تو اس کے تیور تبدیل ہو گئے۔ وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ ہاں، میں تو اس عورت سے تنگ آ گیا ہوں، اس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ جب بھی میں کوئی اچھا کام یا اپنی خوشی کے لیے کوئی کام کرنا چاہوں تو یہ جاہل عورت میرے راستے میں آ کر اس کام کو بگاڑنا چاہتی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کہاں ہوگی۔ ناظرین، جس پر اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ بھابھی کو کسی نے اغوا کر لیا ہو، تم ایک امیر آدمی ہو، تمہارے پاس پیسہ، دولت، بینک بیلنس سب کچھ ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔